इस वीडियो में हम देख रहे हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो हम सारे सवाल इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो भारत की भौगोलिक स्थिति के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे कि रेलवे, एसएससी या फिर बहुत सारी स्टेट सर्विसेज हो गई, जैसे एमपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, ऐसी बहुत सारी एग्जामों में इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हमारा देश भारत, जो कि हमारी अर्थ के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होता है। तो ऐसा पूछा जाता है, भारत पृथ्वी के किस हिस्से में है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। फिर उसके बाद में देखिए, ये हमारा भारत देश है, जो उत्तर से यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रेणियां है, उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणियां, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर। पश्चिम में अरब सागर से लगा हुआ है, और उत्तर में इधर हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं, इधर में हिंदकुश पर्वत है। तो ऐसे उत्तर में पर्वतों से जुड़ा हुआ है। तो वैसे देखा जाए तो भारत को दो भागों में, भौगोलिक स्थिति के आधार पर भारत को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर वाला भाग हिमालयन भारत कहा जाता है, और दक्षिण वाला भाग प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है ऐसा भूभाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। तो इधर में बंगाल की खाड़ी, इधर में हिंद महासागर, इधर में अरब सागर, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ भाग है। उसके बाद में इधर ऊंचा भाग है, इसकी ऊंचाई जो है वो ज्यादा है। तो इधर में हिमालय पर्वत श्रेणियां है, इसलिए इधर की ऊंचाई ज्यादा है, जिसे दो भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला सवाल बन रहा था, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में आता है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब देखिए, आप समझ तो गए हैं कि उत्तर वाला हिस्सा जमीन से जुड़ा हुआ है और दक्षिण वाला हिस्सा पानी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा सवाल इसमें बनता है कि भारत की स्थलीय सीमाएं किन किन देशों के साथ जुड़ी हुई है, कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देश के साथ जुड़ी हुई है। भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। अब कौन कौन से देश है हम देख लेते हैं। यहाँ पे है पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान का कुछ भाग जो कि है 106 किलोमीटर। भारत से ऐसा कौन सा देश है जिसकी सबसे कम स्थलीय सीमाएं जुड़ी हुई है? तो है अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर। उसके बाद में आ जाता है चीन। चीन का काफी विस्तृत हिस्सा भारत से जुड़ा हुआ है। चीन के बाद में आ जाता है इधर नेपाल, इधर में भूटान, यहाँ पे म्यांमार, और यहाँ पे बांग्लादेश। ऐसे 7 देश है। पहला देश पाकिस्तान, दूसरा देश अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। अफगानिस्तान सबसे कम स्थलीय सीमा है 106 किलोमीटर, और बांग्लादेश से सबसे ज्यादा स्थलीय सीमाएं 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। तो ऐसे कुल 7 देश भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में सवाल पूछा जाता है कि भारत की जलीय सीमा से कितने देश जुड़े हुए हैं? तो भारत की जलीय सीमा से जुड़ा हुआ है, पहला देश तो आपको दिखाई दे रहा है कि श्रीलंका है, जो कि भारत की जलीय सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहला ये तो श्रीलंका हो गया, और दूसरा यहाँ पे एक मालदीव करके देश आता है। तो ऐसे 2 देश है। कितने देश है? 2 देश है। पहला है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। मालदीव, ऐसे 2 देश है। फिर सवाल बनता है कि ऐसे कितने देश है जो भारत की स्थलीय और जलीय दोनों सीमाओं से जुड़े हुए हैं? तो उसमें 3 देश है, ऐसे 3 देश हैं, जो कि है
पहला तो है उसमें पाकिस्तान, पहला है पाकिस्तान, दूसरा है म्यांमार, और तीसरा है बांग्लादेश। तो ऐसे 3 देश है जो भारत की जलीय और स्थलीय सीमाएं दोनों से जुड़े हुए, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। उसके बाद में पूछा जाता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो ये भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। फिर सवाल पूछा जाता है कि भारत की पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, भारत की पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, जो कि है 2933 किलोमीटर, जो कि है 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। ऐसा सवाल पूछा जाता है कि भारत की कौन सी लंबाई सर्वाधिक है, उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम। तो ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई सर्वाधिक है। फिर पूछा जाता है भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है, आप आंकड़े याद रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। अब इसमें सवाल आ जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा क्रमांक आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा क्रमांक आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां क्रमांक आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां क्रमांक आता है। फिर पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला क्रमांक किसका आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहला क्रमांक किसका आता है, तो आता है रशिया का। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहला क्रमांक किसका आता है। फिर सवाल पूछा जाता है विश्व का कुल भूभाग का भारत के पास कितना हिस्सा है, विश्व के कुल भूभाग का भारत के पास कितना हिस्सा है। तो 2.4% हिस्सा भारत के पास है, 2.4% हिस्सा भारत के पास है, विश्व का 2.4% हिस्सा भारत के पास है। अब आ जाते हैं हम जनसंख्या के ऊपर। भारत की जनसंख्या कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। 2021 में जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 आ जाने के कारण भारत की जनगणना कई विश्व में कहीं पे भी जनगणना नहीं हो पाई, जिस कारण से 2021 के आंकड़े नहीं है। फिर भी अलग अलग एजेंसियों द्वारा अभी जनगणना जारी है और लगभग अभी भारत का पहला नंबर आ जाएगा, यानी चाइना से आगे निकल चुका है भारत। लेकिन आंकड़े हमेशा हमारे को एग्जाम में 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाता है। तो ऐसा सवाल एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो ऐसा उसमें स्पष्ट बताया जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो उसमें हमको 121 करोड़ ही बताना पड़ेगा। तो भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की, तो है चीन की। सबसे ज्यादा जनसंख्या है चीन की। एग्जाम में सवाल आता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है।
तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो कि है लद्दाख में, लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में सियाचिन के पास में सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। उसके बाद में पूछा जाता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ निकोबार में इंदिरा पॉइंट या फिर इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि कहाँ पे है, निकोबार में, जो कि है निकोबार में। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। फिर पूछा जाता है भारत का सबसे सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, जिसे वालांगू या फिर किबिथु कहा जाता है, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, वालांगू, जो कि कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। वालांगू या किबिथु ऐसा एग्जाम में दे देता है। फिर एक सवाल आता है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ये गुजरात वाले क्षेत्र में, गुजरात के सरक्रिक क्षेत्र में, जिसे कहा जाता है गोवर माता, जो गुजरात पश्चिम बिंदु जो है सरक्रिक गुजरात में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक, जो कि है गुजरात में, जिसे गौर माता भी कहा जाता है, जिसे गौर माता के नाम से भी जाना जाता है, गौर माता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि है गुजरात में। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में। सबसे दक्षिणतम बिंदु इसे इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, यह निकोबार द्वीप समूह में है। उसके बाद में सबसे पूर्वी बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे किबिथु या वालांगू कहा जाता है। और जब से सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के सरक्रिक में है, जिसे गौर माता के नाम से जाना जाता है। अब एक सवाल इसमें ऐसा भी बनता है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो ये भारत की मुख्य भूमि है, तो यहाँ पे है तमिलनाडु में कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी में एक बिंदु है जिसे केप कोमोरिन नाम से जाना जाता है, केप कोमोरिन। तो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो हमको केप कोमोरिन बताना पड़ेगा, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोले तो हमको ये बताना पड़ेगा इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। तो इस तरीके से भारत का विस्तार है। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन।
भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आ जाएगा वालांगू या कीबीथू, और सबसे पश्चिमी बिंदु आ जाएगा गौर माता सर्करी गुजरात में।